एक ऐसा सच जो बंद कमरों और हॉस्टल के वाईफाई के बीच खामोशी से पनप रहा है। भारत के 1.5 करोड़ फ्रीलांसरों में से 60% की उम्र 30 साल से भी कम है। ये एक खामोश क्रांति है जो हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बदल कर रख रही है। एक तरफ हमारे देश के 48% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो महंगी डिग्रियां लेने के बाद भी नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ एक 21 साल का छात्र जो अपने कॉलेज प्लेसमेंट को पूरी तरह ठुकरा देता है। क्यों? क्योंकि डिग्री पूरी होने से पहले ही वो 15 लाख रुपए कमा चुका है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, आज की बिल्कुल नई सच्चाई है। आज आप जानेंगे एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक हिला देगा। सरकारी डेटा और नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2 करोड़ 35 लाख के विशाल आंकड़े को छू लेगी। इस नई अर्थव्यवस्था में छात्र हर महीने 65,000 रुपए तक कमा रहे हैं, किसी महंगे शौक या लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपना किराया और खाने का बिल चुकाने के लिए। और इस मांग का आलम यह है कि क्विक कॉमर्स कंपनियों ने सिर्फ एक तिमाही के भीतर 40,000 युवाओं को काम पर रख लिया। इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत यहीं से होती है। भाग 1, द कोर फिनोमिनन, राइज ऑफ सर्वाइवल इनकम। टिम्बकटू की डूरस रिपोर्ट 2025 के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि 4.5 लाख से ज्यादा छात्र अकेले इसी गिग प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। यह पॉकेट मनी का खेल नहीं रहा, ये सर्वाइवल इनकम बन चुकी है। लेकिन जरा सोचिए, ये सब शुरू कैसे हुआ? 2011-12 में ये संख्या महज 25 लाख के आसपास थी। फिर 2016 में 4G इंटरनेट की क्रांति आई जिसने पूरी नींव ही हिला दी। और फिर 2020 की वैश्विक महामारी, घर से काम करने की उस मजबूरी ने रातों रात 77 लाख नए लोगों को इस डिजिटल लेबर फोर्स से जोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे छात्र इस तरफ क्यों आ रहे हैं? डेटा बिल्कुल स्पष्ट है। 44.6% युवा तकनीकी प्रगति के कारण और 31.3% बढ़ती बेरोजगारी की वजह से इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। काम का लचीलापन भी इसका एक बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं डिग्रियां अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई हैं। इस गिग सर्वाइवल इंडेक्स की तुलना बेहद हैरान करने वाली है। टियर 2 शहरों में रहने वाले छात्र अपनी इस गिग कमाई से अपना 100% खर्च आसानी से निकाल पा रहे हैं। लेकिन महानगरों की जानलेवा महंगाई का क्या? वहां ये कमाई सिर्फ 40 से 70% खर्च ही संभाल पाती है, जिसका सीधा मतलब है कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए और भी ज्यादा काम करना पड़ता है। और आखिर ये काम है क्या? लगभग आधा हिस्सा यानी 48% छात्र जमीनी स्तर पर पसीना बहा रहे हैं, भारी ट्रैफिक और धूल के बीच डिलीवरी और रिटेल में। 32% रिमोट काम कर रहे हैं, जैसे AI रिसर्च या कंटेंट क्रिएशन, और बाकी 20% किसी और तरह के फ्लेक्सिबल काम में लगे हैं। ग्लोबल बाजार ने इनके लिए पूरी एक नई दुनिया खोल दी है। फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां महज $5 से शुरुआत करना आसान है। नए छात्रों के लिए ये एक एंट्री गेट की तरह है। वहीं अपवर्क पर $14 से $40 प्रति घंटे तक के काम मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए बेहद कड़े प्रोफेशनल प्रपोजल लिखने पड़ते हैं। अपवर्क की ही बात करें तो एक इंजीनियरिंग छात्र ने 15 बार रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी। उसने अपनी रणनीति बदली, 100% जॉब सक्सेस स्कोर हासिल किया और सिर्फ एक सेमेस्टर में 15 लाख रुपए कमा डाले। ये यकीनन एक शानदार जीत है, लेकिन असली सच अभी बाकी है। कड़वी सच्चाई तो ये है कि हर किसी को कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। 20 से 23 साल के युवाओं में डिलीवरी ड्राइवर बनने के आवेदनों में 50.7% का एक भयानक उछाल आया है। जो छात्र दिन में अपनी क्लास में बैठकर संघर्ष कर रहा है, वही रात के अंधेरे में सड़क पर ब्लू कॉलर जॉब में फूड डिलीवरी कर रहा है। भाग 2, द डार्क ट्रूथ, एक्सप्लॉयटेशन एंड साइबर स्कैम्स। खुद का बॉस बनने और चिल लाइफस्टाइल का ये जो सुनहरा सपना बेचा जा रहा है, इसके पीछे एक ऐसा भयानक सच छुपा है जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। जमीनी हकीकत के ये आंकड़े वाकई डरावने हैं। 59.5% छात्र हर पल नौकरी की असुरक्षा के साये में जीते हैं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई पेड लीव नहीं। अगर किसी डिलीवरी राइडर का भयानक एक्सीडेंट हो जाए या फ्रीलांसर गंभीर बीमार पड़ जाए तो उनकी आमदनी उसी पल शून्य हो जाती है। इसीलिए आधे से ज्यादा लोग इसे फुल टाइम करियर मानने से साफ इनकार करते हैं। एक गलती और सब खत्म। ऑनलाइन कमाई के इस जाल में एक बहुत बड़ा संगठित साइबर क्राइम उद्योग पनप रहा है। ये फर्जी कंपनियां अनुभवहीन छात्रों से लीगल एग्रीमेंट साइन कराती हैं, फिर उन्हें नामुमकिन डेटा एंट्री का काम देती हैं
और जब काम पूरा नहीं होता तो फर्जी वकील बनकर कोर्ट केस और भारी जुर्माने की धमकियां दी जाती हैं। कानूनी पक्षों से घबराकर आर्थिक तंगी से जूझ रहा एक अकेला छात्र डर के मारे पैसे दे बैठता है। और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। टिम्बक्टू जैसी कंपनियों को एक ही साल में 800 से ज़्यादा ऐसे स्कैम जॉब लिस्टिंग्स को ब्लॉक करना पड़ा। आज हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल खौफजदा छात्रों की शिकायतों से भरा पड़ा है। भाग 3, सिस्टेमिक फेलियर, द अनऑफिशियल यूनिवर्सिटी। आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? इस विश्लेषण का सबसे गहरा सच ये है कि ये हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी विफलता है। गिग प्लेटफॉर्म्स अब अघोषित स्किल्स यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। जरा भारत और जर्मनी की व्यवस्था को देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। जर्मनी में 1969 से ड्यूल एजुकेशन सिस्टम लागू है। वहां छात्र आधी पढ़ाई और आधी ट्रेनिंग करते हैं। उन्हें बाकायदा वेतन का 1/3 हिस्सा, पूरा इंश्योरेंस और सुरक्षा मिलती है। और भारत में यहां शिक्षा और उद्योग के बीच कोई पुली नहीं है। हमारा युवा रात के अंधेरे में असंगठित गिग वर्क करने को मजबूर है, बिना किसी भी कानूनी सुरक्षा के। रिपोर्ट का ये वाक्य इस पूरी पीढ़ी के दर्द को समेट लेता है। पहली नौकरी का पद भूला जा सकता है, लेकिन अपनी पहली कमाई कोई नहीं भूलता। सोचने वाली बात ये नहीं है कि वो कमा रहे हैं, सोचने वाली बात ये है कि क्या ये कमाई उनके स्वर्णिम भविष्य का कोई रास्ता बना रही है, या फिर महज आज को जिंदा रखने की एक बहुत भारी कीमत वसूल रही है। भाग 4, योर फ्यूचर योर क्वेश्चन। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना होगा। और अब इस विश्लेषण के अंत में अब एक सवाल आपके लिए। डेटा के अनुसार छात्रों के गिग इकोनॉमी से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ए, काम का लचीलापन, बी, तकनीकी प्रगति, सी, बेरोजगारी, या डी, दोस्तों का दबाव? अपना जवाब कमेंट में बताइए। सही जवाब को इन्फो वैली पिन करेगा। हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप जागरूक रहें। इन्फो वैली चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले गंभीर और बेहद जरूरी विश्लेषण में।